हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अ है ऊंट तथा याक, ब नंबर है एल्पेका तथा लामा, स नंबर है अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी और द नंबर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है द नंबर, उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ख नंबर है भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। अ नंबर शाकाहारी, ब नंबर मांसाहारी, स नंबर सर्वाहारी और द नंबर है अपमार्जक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है शाकाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग नंबर, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अ नंबर है अभिमार्जन, ब नंबर है संसाधन, स नंबर है रीलिंग और द नंबर है कटाई तथा छटाई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अ नंबर, अभिमार्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर, रेशम है। अ नंबर मानव निर्मित रेशे, ब नंबर पादप रेशे, स नंबर जंतु रेशे और द नंबर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है स नंबर, जंतु रेशे। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें। क नंबर प्रश्न है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों की त्वचीय, यहाँ रिक्त स्थान है, से प्राप्त किए जाते हैं। तो दोस्तों, रिक्त स्थान पे भर देंगे बालों। ठीक है, आप लोगों के किताब में रिक्त स्थान दिया होगा, उसे आप लोग पूर्ति करके उसमें बालू लिख लीजिएगा। ख नंबर प्रश्न देखते हैं। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर उष्मा की, यहाँ रिक्त स्थान है, को कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान पे आप लोग भरेंगे कुचालक। मैंने इस वीडियो में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन, यहाँ रिक्त स्थान है, विज्ञान कहलाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे सेरीकल्चर। घ नंबर प्रश्न है, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि के स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कहलाती है। रिक्त स्थान पे भरेंगे कोया या कोकून। अगला नंबर प्रश्न है, रेशम उद्योग के कारीगर, यहाँ रिक्त स्थान है, नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे एनेक्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर, सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये जो है गलत है। अगला नंबर है ग नंबर है, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाले विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये जो है सही है। घ नंबर प्रश्न है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वस्त्र कीट बनाने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, जो सही है। अगला नंबर प्रश्न है, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। ये जो है बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, स्तंभ क में दिए गए वाक्य को स्तंभ ख के वाक्यों से मिलान कीजिए। तो देखिए, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाते हैं। क नंबर है अभिमार्जन, इसको हम लोग मिला देंगे काटी गई ऊन की सफाई। ख नंबर है कोकून, इसको हम लोग मिला देंगे रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। ग नंबर है याक,
इसको हम लोग मिला देंगे ऊन देने वाला जंतु, शहतूत की पत्ती, इसको हम लोग मिला देंगे रेशम कीट का भोजन। अगला है रीलिंग, इसको हम लोग मिला देंगे रेशम के रेशे का संसाधन। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर पर चलते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है ऊन किसे कहते हैं, उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर है सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं घ नंबर, जाड़े में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है। इसका उत्तर है ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगता है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अंग नंबर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है, कारण दीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वैक्स किट बनाने के पूर्व ही कोकून को एकत्र करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त किए कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी रेशे हैं। टसर रेशम, अगला है मंगा रेशम, अगला है कोसा रेशम और अगला है एरी रेशम आदि। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। भेड़ के रेशों को ऊन से संसाधित करने के विभिन्न चरण हैं। आइए उन चरणों को देखते हैं। चरण पहला है भेड़ों के बालों की कटाई। तो भेड़ों के बालों की कटाई कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होते हैं। चरण दूसरा है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी में टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। आइए देखते हैं अगले चरण की तरफ चलते हैं। चरण तीसरा है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है जिससे अच्छे रोएदार रेशों की उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चरण चौथा है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व
फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। आइए अगला देखते हैं। अगले चरण की तरफ चलते हैं। चरण 5वां है रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। चरण 6वां है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।